अब खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती दी है। धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के साधुओं से शास्त्रार्थ की मांग भूपेश बघेल ने कर दी है। तो धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, यह आरोप उन्होंने लगाया है। भूपेश बघेल ने धीरेन्द्र शास्त्री को शास्त्रार्थ की चुनौती तक दे दी है। जब शास्त्री का जन्म भी नहीं हुआ था, तब से हम हनुमान चालीसा और बजरंग बाण पढ़ते आ रहे हैं, ये कहना है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। जब इनके झाड़ फूंक से, दिव्य दरबार से लोग ठीक हो रहे हैं, तो फिर मेडिकल कॉलेज अस्पताल क्यों खुल रहे हैं, ये बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निशाने पर कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि बागेश्वर धाम के नाम से भी जाने जाते हैं, बागेश्वर बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं, उन पर कटाक्ष किए गए, निशाना साधा गया। तो भूपेश बघेल ने धीरेन्द्र शास्त्री को शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी है। धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, यह आरोप उन पर लगाया गया है। छत्तीसगढ़ के साधुओं से शास्त्रार्थ की मांग उठा दी गई है, चुनौती दे दी गई है। सीधी सी बात है, उनका धंधा है, भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम करते हैं। उसके अलावा और है क्या उसका? उसके अलावा और क्या कहते हैं? कौन से दर्शन की बात करते हैं, कौन से आध्यात्मिक बात करते हैं? मैं चुनौती देता हूं, छत्तीसगढ़ में हमारे इतने महापुरुष हैं, इतने दर्शन शास्त्री हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, धार्मिक क्षेत्र में काम करने, किसी भी हमारे जो साधु संत हैं, मठ में बैठे हैं, है ना, उनसे शास्त्रार्थ कर ले। मेरी चुनौती है। हनुमान जी, अरे उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। कल का बच्चा है, क्या उम्र है उसकी? है? मेरा बेटा भी उससे 10 साल 12 साल बड़ा है। उसके बाप भी शायद मेरी उम्र से छोटे होंगे। वो मुझे हनुमान चालीसा के बारे में बताएंगे। उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा, हनुमान बाण पढ़ रहे हैं। वो हम सनातन धर्म क्या है? मेरे ससुराल में 5 साधु हैं। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निशाने पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आ गए हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु पटेल हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। हिमांशु, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के निशाने पर कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, शास्त्रार्थ की चुनौती तक भूपेश बघेल ने दे दी है। क्या इस पूरे मामले को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से कोई बयान आया है, और इस बयान के बाद से भाजपा का क्या कहना है, क्योंकि भाजपा का एजेंट भी करार दिया गया है? देखिए, कल देर रात जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे, उस दौरान उन्होंने जब ये बयान दिया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार उनके निशाने पर है, लगातार वो उनके बयानों पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भूपेश बघेल को भारत छोड़ देने या देश छोड़ देने की बात जिस तरह से उन्होंने कही थी, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बौखलाकर जिस तरह से उनके बातों पर, उनके बयानों पर तंज कसते हुए कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कितना विद्वान बनते हैं, तो छत्तीसगढ़ के तमाम जो यहाँ के संत है वहां से शास्त्रार्थ कर ले। और जिस तरह से वो हनुमान चालीसा पढ़ने की मुझे सलाह दे रहे हैं, तो मैं वो जब पैदा नहीं हुए थे तब से मैं हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ कर रहा हूँ। तो जिस तरह से जितनी उनकी उम्र नहीं है, उससे ज्यादा समय मुझे बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ करते हो गया है। तो कुल मिलाकर साधु संत और महात्माओं के बयानों पर कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में सियासत छिड़ चुकी है, और साफ तौर पर भूपेश बघेल ने उसे करारा तंज कसते हुए भारतीय जनता पार्टी का एजेंट करार दिया, और साफ तौर पर कहा कि बाहर से आकर जिस तरह से छत्तीसगढ़ में धार्मिक हिंसा भड़काने का काम करते हैं। धर्म हिंसा संत महात्मा गुरुओं का काम नहीं होता। ये सत्य सनातन और अहिंसा के मार्ग पर चलना इनका जो ध्येय होता है, लेकिन ये ध्येय से भटककर लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं, लोगों में आक्रोश पैदा करने का काम कर रहे हैं, लोगों में जिस तरह से उग्रवाद की स्थिति पैदा करने का काम ये तमाम जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं। तो ऐसे में लगातार उनके बयानों पर लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी अब एजेंट करार जिस तरह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को दिया है, तो साफ तौर पर उनका भी धर्म को लेकर कई ऐसे बयान निकलकर सामने आए हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि इसपे जो है क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड होता है पूर्व मुख्यमंत्री के बयानों को लेकर। अब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री सुशील शाह जो है पहुंचेंगे, तो इनसे इस विषय पर हालांकि बातचीत करने की कोशिश की जाएगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बताया गया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, तो ये किस तरह से स्टैंड है वो भारतीय जनता पार्टी का निकलकर स्टेटमेंट सामने आता है। जी
हिमांशु, इस पूरे विवाद की शुरुआत कहां से होती है? क्योंकि अगर हम पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की बात करें तो वे तो राजनेताओं पर बयान देने से हमेशा बचते आए हैं। उनकी जो लड़ाई है वो कन्वर्जन के खिलाफ है, साथ ही वे हिंदुत्व और हिंदुओं को एक करने में लगे हुए। लेकिन ये विवाद कहां से शुरू हो गया? देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कांकेर के जो अमरबेड़ा गांव की जो घटनाएं घटित हुई है, वो पूरे देश भर में चर्चा का माहौल और चर्चा का विषय बना है। और उसी जो है विवाद के बीच में जब धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे और उसके बाद ये स्थिति सुर्खियों में था, तो जब पत्रकारों से बातचीत करते हुए धर्मांतरण के मामले पर जब बातचीत करते हुए बयान निकलकर सामने आया, तो कुछ विषय था जिसे भूपेश बघेल के बयानों पर उन्हें पलटवार उनसे लेने की कोशिश की गई। तब उन्होंने जिस तरह से कहा कि जो धर्म के प्रचार करना, हनुमान जी का पाठ कथा करना और धर्म के खिलाफ जो है धर्मांतरण के खिलाफ मुद्दा उठाना, अगर ये वो लगता है तो भूपेश बघेल या पूर्व मुख्यमंत्री है वो देश छोड़ दे। इस तरह के बयान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का आया और उसके बाद से जो विवादित स्थिति है वो निर्मित हुई है। और साफ तौर पे इसे लेकर लगातार धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का भी बयान लगातार सामने आ रहा है, भूपेश बघेल का भी बयान लगातार सामने आ रहा है। जी चलिए हिमांशु, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।